हम लोग फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे, जिसको हम इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आपका टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, REFRACTION, रिफ्रैक्शन, OFLIGHT, लाइट। प्रकाश का अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या होता है। इसका सबसे पहले डिफिनीशन जानेंगे। तो कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। तो इसी विचलित होने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं कि यही आपका एक माध्यम है, इसको हम लोग, या इसका अभिलंब है या आपतन बिंदु है। यह आपतन बिंदु, यहाँ से एक किरण आपतित हुआ, आपतन बिंदु पर पड़ा और पड़ने के बाद यह इसको जाना चाहिए, ऐसे सीधा जाना चाहिए, और यही इसका अभिलंब है। तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा ना जाके प्रकाश के अपवर्तन का नियम को फॉलो करते हुए यह अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात ऐसे चली जाती है। तो यह आपका हो गया हवा और यह हो गया आपका पानी। यह हो गया हवा और यह हो गया पानी, अर्थात इसी को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। यह आपका हो गया विरल माध्यम, और इसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम। तो मैंने फिर से आपको बता दूं कि प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, उसका परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। तो इसी विचलित होने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपने देखा फिगर के थ्रू कि इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन इधर न जाके प्रकाश के अपवर्तन का नियम का पालन करते हुए वो थोड़ा क्या अपने मुख्य पथ से विचलित हो गया। तो सब आप इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की जो चाल होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो प्रकाश की जो चाल होता है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? निर्वात में। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और इससे अगले क्वेश्चन हम लोग बात करें तो प्रकाश की चाल जो होता है कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और पानी में बात किया जाए तो पानी में प्रकाश की जो चाल होता है, यह तो आपका कांच में हो गया, और पानी में प्रकाश की चाल जो होता है वह 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की चाल की जो खोज रीमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश की चाल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो प्रकाश की चाल की खोज रीमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम लोग अगला टॉपिक जानेंगे कि विरल माध्यम किसे कहते हैं और सघन माध्यम किसे कहते हैं। आइए जानते हैं विरल माध्यम। तो विरल माध्यम कहता है कि किन्हीं 2 माध्यमों में से एक माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है तो उसे ही हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। किन्हीं 2 माध्यमों में से प्रकाश की चाल अधिक होता है तो उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं।
और सघन माध्यम, किन्हीं दो माध्यमों में से प्रकाश की चाल कम होता है तो उसे ही हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं बच्चों, अगली क्लास हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू। यहाँ पे